जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी, जहां पर इस मामले को लेकर के साफ हो रहा है कि 16 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है और 17 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस गणेश राम की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है और एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं यूनिक भांबू के भाई विवेक भांबू की जमानत भी मंजूर कर ली गई है और इनमें ज्यादातर अभ्यर्थी शामिल हैं। इन पर पेपर पढ़ने का आरोप है और आरोपियों की तरफ से वेदांत शर्मा, दीपक चौहान, निर्भय तिवारी समेत जो अन्य अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस दौरान पैरवी की है। तो ये एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें 16 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है और 17 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई है। यानी कि 16 आरोपी ऐसे जिनको कोर्ट ने जमानत दी, 17 आरोपियों की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई भी हुई है। जस्टिस गणेश राम की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। आपको याद हो कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, जिसको लेकर के खूब सियासत हुई और ये बार बार सवाल उठाए गए कि क्यों नहीं इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से इस परीक्षा को शुरू किया जाए, लेकिन इस मामले पर राजनीति होती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर 16 आरोपियों को फिलहाल कोर्ट ने जमानत दे दी है, 17 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज भी कोर्ट ने किया है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, क्या अभी तक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये एसओजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एसओजी ने इन सभी पर यह आरोप लगाए थे कि ये लोग पेपर लीक में शामिल रहे और ख़ास तौर पे आज जिन 17 में से 16 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर हुई है, इन पर पेपर पढ़ने का आरोप था। जो पेपर लीक माफिया थे, उन्होंने जो पेपर दिया था, जो पहले से लीक किया हुआ था, उसको पढ़कर परीक्षा पास करने का इन पर आरोप था। लेकिन अब जब इनको जमानत मिल चुकी है तो निश्चित रूप से एसओजी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 10 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी थी और अब ये फैसला भी कोर्ट का आया है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार जब सुनवाई हुई थी और उसी को आधार बनाते हुए इस बार भी इन आरोपियों की जमानत पर फैसला सुनाया है, तब कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि एसओजी ने, जो जांच एजेंसी ने जो सबूत दिए हैं, वो सस्पिशियस हैं, वो संदेहास्पद है। ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी थी और इसी को आधार मानते हुए और यह भी कहते हुए कि इन आरोपियों से अब पूछताछ में कोई नई जानकारी नहीं हासिल करनी है, साथ ही साथ बाहर निकलने पर ये किसी भी रूप में जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब पर चार्जशीट जो है वो पेश की जा चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, सिर्फ ट्रायल चलना बाकी है। तो इन्हीं को आधार मानते हुए एक बार फिर से इन सभी आरोपियों को, 16 आरोपियों को भी जमानत कोर्ट ने दी है। हाई कोर्ट से जमानत मिली है। एक आरोपी सुरेश को, जिनको जमानत नहीं मिली, उस पर आरोपों को इस पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और टोंक से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई जो है वो टल गई है। मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से जो नई तारीख है वो इस मामले पर ली गई है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल टल चुकी है। इसमें नरेश मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। आपको याद हो कि नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के खूब हंगामा हुआ, इसमें खूब सियासत हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तक हुई, लेकिन फिलहाल इस मामले पर जब नरेश मीणा की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी थी तो उस दौरान ये याचिका टल चुकी है और इसमें न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि उनके समेत 17 आरोपी हैं जिनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से इस मामले पर नई तारीख ली गई है और इसके बाद जो है वो तय होगा कि क्या नरेश मीणा को आगे जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। इसको लेकर के अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन नरेश मीणा समर्थक जो हैं वो बार बार ये मांग करते रहे थे कि नरेश मीणा के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये पूरा प्रकरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और पूरे इलाके के अंदर आगजनी होती है, कई जगहों पर आग लगने की खबरें सामने आती हैं, पुलिस के ऊपर हमला होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। दरअसल अधिकारी को थप्पड़ मारने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण जो कि आगे बढ़ता चला जाता है, इसको लेकर समाज एक तरफ से लामबंद हो जाता है। लेकिन अब नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के ये साफ हो रहा है, क्योंकि जमानत सुनवाई होनी थी इस पर, लेकिन वो टल चुकी है। मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर जो है वो सुनवाई टल चुकी है। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो ये टोंक से खबर है, जहां नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टल गई है और मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर इस दौरान सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जो है इस मामले पर अगली तारीख तय कर दी गई है। अब 17 दिसंबर को
नरेश मीणा प्रकरण मामले पर जमानत पर सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। दरअसल आरोपी पक्ष के वकील जो हैं उनकी तरफ से एक नई तारीख ली गई है, जिस पर अब 17 दिसंबर को अगली सुनवाई कोर्ट के सामने होगी। टोंक से जानकारी है, आपको बता दें कि नरेश मीणा प्रकरण मामले को लेकर के पूरा मामला सामने आया था। रवीश टेलर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रवीश, सबसे पहले बताइए कि ये पूरा प्रकरण जो सामने आया था, इसको लेकर के अब जमानत की अर्जी भी दी गई, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल गई है। जी, कहा जा सकता है कि आज सुनवाई होनी थी, जमानत के लिए जो है तारीख भी दे दी गई थी सुनवाई के लिए, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी। जैसा कि वकीलों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अब जो आगामी तारीख है वो 17 दिसंबर दी गई है। समरावदा प्रकरण उपचुनाव देवली उनियारा सीट पर हुआ था और उसी दौरान जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने जो है एसडीएम जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उस समय, उनको थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद में मतदान संपन्न होने के बाद में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी और उसको लेकर जो है पूरे 5 मामले दर्ज किए गए थे अलग अलग धाराओं में। उसके अंदर आज जिस मामले के अंदर जो पेशी होनी थी, जिस पे जो सुनवाई होनी थी, वो मामला था नरेश मीणा सहित 17 जो आरोपी हैं उनकी जो है जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ पर जो है वो सुनवाई टल गई और उसके बाद में अब बताया गया है कि 17 दिसंबर को जो है पेशी है। उसके बाद जो है क्या होता है देखने वाली बात जमानत मिलती है नहीं मिलती है, इस पर सभी की नजरें हैं। 17 दिसंबर को इस मामले पर अब अगली सुनवाई होगी।